अभी आप थंबनेल पे एक फ़ोटो देख रहे हैं। इस फोटो में दो टाइप का बछड़ा है। बछड़ा, यहाँ पे मैं बछड़ी के बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ये बछड़ा का फ़ोटो है दोनों तरफ। एक तरफ जो बाएं तरफ हमारी देसी गाय जो है गिर, देसी गाय में जो ब्रीड होता है गिर का बछड़ा है। और दूसरा साइड दाहिने पर हमारी जो विदेशी नस्ल है, जहाँ डेनमार्क, इंग्लैंड, अमेरिका से आई हुई मेहमान रूप के आई हुई पुतना, जो उसका बछड़ा है, जो जर्सी का बछड़ा है। तो ये दोनों को आज हम ये करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, और गिर का भविष्य, जो बछड़ा का भविष्य क्या होना है आगे होने होगा, और जो जर्सी का बछड़ा का भविष्य आगे क्या होगा। तो इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ संजीव दास, आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा की नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप ये दोनों को एक बोल रहा है, जो गिर का बछड़ा बोल रहा है मैं आगे जाकर नंदी बनूंगा नहीं तो बैल बनूंगा। उसका जवाब में ये जो जर्सी है, जर्सी का बछड़ा बोल रहा है मेरा मालिक मुझे रास्ते पे छोड़ देगा नहीं तो कत्ल खाने में बेच देगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो रास्ते में छोड़ देगा तो वो जो तस्करी होते हैं, जो तस्कर होते हैं, चोर बोलते हैं, उसको लेके कत्ल खाने में बेच देंगे। हमारी सामने भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है हमारे देश का जो वेटनरी विभाग 1960 में जो क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी लाया था, उसके जरिए हमारे देश का गौ संपद विनाश हो गया। गौ संपद कैसे विनाश हो गया ना, हमारे देश का जो देसी नस्ल था उनके ऊपर HF जर्सी का सीमेंट लगा के पूरी तरह बर्बाद कर दिया हमारी देसी को। तो अभी हमको पहचाना गई, हमारी जो प्रॉब्लम था हमको पता चल गई, और HF जर्सी का दूध में हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर, बहुत बीमारी होती है, सब पता चल गया। अभी फिर से हमने बैक ब्रीडिंग की तरफ गए हैं, और हमारे देश में फिर से जो देसी नंदी का सीमेंट से गाय संवर्धन करें और गोपालन करें और फार्मिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये जर्सी जब आता है तो क्या विनाश करता है। जर्सी जब हम सीमेंट लगाते हैं, उसका जो पीठी में आप जो जो तीर निशानी लगी है देख रहे हो दाहिने पर जो जर्सी है, उसका जो पीठी में थूम नहीं है, यानी हंप नहीं है, तो ये क्या करता है, ये बेल नहीं बन सकता। तो उसको किसान क्या करता है, उसके जरिए अभी जो सेक्सुअल सीमेंट का बिजनेस पर चल रहा है, और विदेशी कंपनी सारे आके हमारी भारत में बहुत पैसा लूट रहे हैं। तो आप इस झाल से मत आइए, आप नॉर्मली से अच्छा सीमेंट बनाने वाली हमारी देश का, जैसे कामधेनु गौशाला हो, जो भी हो, आप वहीं से NDDB हो, जो भी हो, और वहाँ से सीमेंट लेके लगाइए। ये जो सेक्सेड सीमेंट का झांसा पे ना आइए और आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये भगवान का वरदान है, बछड़ा या बछड़ी होगा उनका वरदान है। तो ये सेक्सेड सीमेंट कंपनी क्या करते हैं, बोलते हैं हमारी 90% बछड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं नोटिस करना ये चाहता हूँ, जो 100 गाय रखता है उसको 100 बार सीमेंट लगा तो 90 बच्चा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये सच्चा है या झूठ है, जो सीमेंट यूज़ करता है सेक्सेड सीमेंट वो उसको पता हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिस किसान को धोखा देकर बोल जाते हैं 19% बछड़ा होगा, तो बछड़ी होगा, तो जिसका पास एक गाय है, जब उसके पास एक गाय है तो वो सेक्सेड सीमेंट लगाएगा। जो 90% अंतर में जो बछड़ी होता है उसके पास जब बछड़ा हो जाएगा तो उसको कौन जवाब देगा, क्योंकि उसके पास एक गाय है, तो वो भी लॉस से पड़ेगा, लेकिन उसका पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए आप देसी गाय का सीमेंट लगाइए, 200-300 रुपये में एक डोज हो जाएगा। आपको गाय लगाइए और ये बछड़ा बछड़ी भगवान के ऊपर छोड़ दें। लेकिन सेक्सेड सीमेंट का ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ। ये जो HF जर्सी का सीमेंट में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उनका जो बछड़ा आता है वो कोई काम की नहीं रहता है, वो अपनी फसल में खाता है और हमारे रास्ते में घूमता है, और हमारे घर के आकर फिर से हमारी देसी गाय को गाभिन बना देती है और उसको ख़राब कर देती है। तो इसीलिए ये सेक्सेड सीमेंट वाला इस टॉपिक के ऊपर, जर्सी और HF के ऊपर ये पॉलिसी लाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नोटिस करना ये चाहता हूँ,
हमारे देश का जो देसी नस्ल के ऊपर में कोई शोध नहीं होना चाहिए, और उनके ऊपर जो सेक्सेड सीमेंट का जो बछड़ी होने का जो सीमेंट के लिए ज़्यादा पैसा लग जाता है, ये एक धोखाधड़ी है, मैं बताना चाहता हूँ। तो आप हमेशा जब जर्सी और एचएफ का सीमेंट आपको गाय देते हो या गाय रखते हो, तो आप पर का बहुत नुकसान होता है। जैसे ये बछड़ा बोल रहा है मैं कत्ल खाना जाऊंगा या अपनी खेती में धान खाऊंगा, गेहूं खाऊंगा, फसलें बर्बाद करूंगा और अपनी घर का गाय को बर्बाद करूंगा। तो यहाँ पे जो देसी क्वालिटी का जो गाय है, जो बछड़ा है, ये बोल रहा है मैं बैल बनूंगा नहीं तो नंदी बनूंगा। हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी भगवान भोलेनाथ की जो वाहन है, जो सवारी है, वो नंदी जी है। तो हमारी वो पिता है, नंदी महाराज हमारे पिता हैं। तो आपको पता चल गया देसी गाय रखने पे क्या अच्छा है और जर्सी एचएफ को पालने में क्या बुरा है। तो जो भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये सब करने से क्या होगा, हमारे देश में फिर से हमारे देश में एक गो आंदोलन, देसी गो आंदोलन शुरू होगा। तो आप उसकी एक एक कड़िया बनोगे। तो आइए हमारे देश को बचाते हैं और देसी गाय माता की संवर्धन करके फिर से हमारे देश को हरा हरा बनाते हैं। क्योंकि देसी गाय का एक गोबर, एक मुट्ठी गोबर कम से कम 2 किलो पानी को ऑब्जर्व कर देता है मिट्टी में। तो 1 किलो गोबर सोचो, 1 किलो गोबर कम से कम 9 लीटर पानी को ऑब्जर्व करता है भूमि में। और देसी गाय का गोबर जहाँ पे पड़ती है ना, वहाँ पे जो ज़मीन से जो गोखरू एक कीड़ा होता है, वो आके उसको गोबर खाते हैं और सुड़ंग बना देती है। जैसे ट्यूबवेल खोदा जाता है उसी तरह नाली बना देती है और जो बारिश का पानी नीचे चला जाता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। आप देसी गाय पालिए, सुख में रहिए, शांति में रहिए और भारत माता को सुदृढ़ बनाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। और विदा लेते से पहले एक बात बताते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क साइट है, उसको फॉलो एंड शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो एंड शेयर कीजिए। ये क्या होता है, ये डिजिटल वर्जन जो यूट्यूब जो भी चीज़ हो, ये कभी कभी दिक्कत देती है, किसी का चैनल भी डिलीट हो जाता है। इसीलिए मैंने बताता हूँ, आप हमेशा ऑल सोशल मीडिया का जिस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसी का जो नीचे दिया गया लिंक है, जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया, उसको सब में फॉलो कीजिए। क्योंकि हम एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय जवान, जय किसान।